मऊ के आरटीओ ऑफिस में सरकारी फाइलों को जलाने का मामला आया सामने। कर्मचारियों पर हाथ तापने के लिए अलाव जलाने में सरकारी फाइलों के इस्तेमाल का आरोप। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से जले कीमती दस्तावेज। शामली में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुए की सूचना पर किसानों ने खेतों में जाना बंद किया। कई जगहों पर मिले तेंदुए के पैरों के निशान। वन विभाग ने लगाया जाल। कांधला थाना क्षेत्र के कनियान गांव के जंगलों का मामला। बागपत की ठाकुरद्वारा कॉलोनी में मकानों में दरार आने का मामला। पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका की टीम के साथ डीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पीड़ित से बात कर मामले की जानकारी ली। डीएम बोले, प्रथम दृष्टया पानी भरने से मकान धंसने की बात आ रही है सामने। बस्ती के हरैया नगर पंचायत में पुरानी बैटरी में गोलमाल का मामला आया सामने। सभासदों ने 240 पुरानी बैटरी गायब होने की शिकायत की। अपर जिलाधिकारी ने शिकायत पर जांच करने का आदेश दिया। आजमगढ़ में 104 प्रमुख सड़कें कागजों में गड्ढा मुक्त। डीएम के आदेश पर हुई जांच में हुआ खुलासा। डीएम ने पीडब्ल्यूडी से मांगी रिपोर्ट। मथुरा में दबंगों ने जिम में तोड़फोड़ की। जिम के गल्ले से हजारों रुपए लेकर फरार हुए। विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग की। कोसी कला की बठैन गेट के पास का है मामला। पीलीभीत में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट में 7 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। माधो टांडा इलाके के ढकिया तालुकदार गांव का है मामला। कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर कस रहा है शिकंजा। जल्द ही की जाएगी कड़ी कार्रवाई। 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे की संपत्ति कुर्क। मनीष मिश्रा की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। 2 मंजिला मकान को पुलिस ने सील किया। प्रयागराज के खपटिया में हुई कुर्की की कार्रवाई। बदायूं में पुलिस पर हमला के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई। मामले में 28 लोग बनाए गए हैं आरोपी। 300 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई है एफआईआर। पीलीभीत में हाईटेंशन तार की चपेट में आया ई रिक्शा चालक। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरनपुर मोहल्ला के हबीबगंज का है मामला। औरैया में करंट की चपेट में आया युवक। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिजली की लाइन तोड़ते समय हुआ हादसा। कांशीराम कॉलोनी की घटना। औरैया में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। कॉलोनी निवासियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। काशीराम कॉलोनी का है मामला। लखनऊ के लोहिया संस्थान में तैनात डॉक्टर अमित नायक की संदिग्ध हालात में मौत। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने निकाला डॉक्टर का शव। मौके से इंजेक्शन भी बरामद किए गए। इंजेक्शन के ओवरडोज से मौत की आशंका। इंदिरा नगर के सेक्टर 14 का है मामला। देवरिया की बरियापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 30 गोवंश जानवरों को बरामद किया। जौनपुर से बिहार में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे गोवंश। मौका पाकर भागने में कामयाब हुए तस्कर। कानूनी कार्रवाई में जुटी है पुलिस। नोएडा की सेक्टर 126 थाना पुलिस ने एमबीबीएस में दाखिला दिलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। एडमिशन के नाम पर लाखों वसूली का फर्जीवाड़ा। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और नोएडा में दफ्तर खोलकर फैलाया था नेटवर्क। जौनपुर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाला एक नकली पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। भारत सरकार का एक आईडी कार्ड, 10 आधार कार्ड, फर्जी मुहर, मोबाइल बरामद। स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगी नीली बत्ती भी बरामद की गई। झांसी में इलाज नहीं मिलने पर 9 महीने के मासूम की मौत। सीएचसी में डॉक्टर के नहीं होने के चलते नहीं हो पाया इलाज। मऊरानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है मामला। शाहजहांपुर में टप्पेबाज महिला गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कांट इलाके का है मामला। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से शादी की। लड़की ने हलाला और 3 तलाक पर उठाए सवाल। बदायूं की रहने वाली है लड़की। सुभाष नगर थाने का है मामला। मथुरा में लड़की से रेप का आरोप। राजस्थान से नौकरी का झांसा देकर मथुरा बुलाया। पीड़िता ने दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में रोक के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे। कल रात थोक व्यापारी के घर पर छापेमारी। 5 क्विंटल चाइनीज मांझा बरामद हुआ। व्यापारी गिरफ्तार। अनजान चौकी इलाके का मामला। बरेली में हुए ट्रिपल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गन्ने की फसल को लेकर वारदात को दिया गया था अंजाम। नोएडा में चाकू मारकर 16 साल के किशोर की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। सेक्टर 113 के सरफाबाद का है मामला।
फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में 60 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का खुलासा। गवाह ने दर्ज कराया अपना बयान। साल 2022 में 56 लोगों के खिलाफ मामले में दर्ज हुआ था केस। यूपी एटीएस कर रही है मामले की जांच। सहारनपुर में रिश्वत लेते प्रधान लिपिक और होमगार्ड गिरफ्तार। पेंशन की फाइल पास करने के लिए रिश्वत ली। 3000 रुपए रिश्वत लिए गिरफ्तार किए गए। मेरठ में छात्रवृत्ति घोटाले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी उस्मान खान गिरफ्तार। सोसाइटी बनाकर 26 लाख से ज्यादा के गबन का मामला। स्कूलों के संचालन में गड़बड़ियों का भी आरोप। कानपुर में डबल मर्डर से हड़कंप। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। घर से कैश और ज्वेलरी भी ले गए बदमाश। ककवन के फतेहपुर गांव का है मामला। लखनऊ में नामी अस्पतालों के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों से करता था ठगी। ब्लड प्लेटलेट्स मंगवाने के नाम पर वसूलता था रकम। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से गौकश घायल हुआ। वांछित बदमाश पर 10 मुकदमे। ब्रह्मापुरी क्षेत्र के माधोपुरम इलाके का मामला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम। टीम योगी का दिल्ली में रोड शो। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रहे मौजूद। सीएम योगी पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। भगवान गोरखनाथ के किए दर्शन पूजन। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर टीका मत्था। राम मंदिर का 60% निर्माण कार्य पूरा। जनवरी 2024 तक बनकर तैयार होगा रामलला का मंदिर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नोएडा दौरा। जितिन प्रसाद ने एमएलसी की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। बिहार के मंत्री के बयान पर बोले स्वामी दीपांकर महाराज। कहा बेहद दुखद है, यह राम के देश में ही राम का विरोध है। जोशीमठ को लेकर भी धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बड़ा फैसला लिया गया। विस्थापितों को मिलेगी 5000 रुपए महीने की किराया राशि। 45 करोड़ का फंड जारी हुआ। पुनर्वास के लिए जमीन की तलाश शुरू हुई। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 90 परिवारों को किया गया शिफ्ट। सीएम धामी बोले अंतरिम राहत के तौर पर दिए जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए तैयार हो रहा है प्लान। उमा भारती ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। जोशीमठ के भूधसाव को लेकर हुई चर्चा। जोशीमठ के हालात पर इसरो ने जारी किया सैटेलाइट मैप। ज्यादातर वार्ड में दिख रहे हैं खतरे के निशान। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। जोशीमठ में होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को डिसमेंटल करने की कार्रवाई जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड के पास लगातार हो रहे रिसाव के पानी में आई 50% की कमी। पानी के रिसाव में कमी आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां और एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां जोशीमठ में तैनात। नकल के खिलाफ उत्तराखंड में बनेगा कड़ा कानून। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। उम्र कैद तक की सजा का रखा जाएगा प्रावधान। अपराधियों की संपत्ति भी होगी जब्त। पेपर भर्ती लीक में होगी और कड़ी कार्रवाई। नकल विरोधी अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। सीएम धामी ने दिए बड़े फैसले लेने के संकेत। पटवारी पेपर लीक मामले पर अल्मोड़ा में कांग्रेस आप सहित कई संगठनों ने सरकार का पुतला फूंका और सीबीआई जांच की मांग की। पेपर लीक होने पर उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कोटद्वार में भी पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। जोशीमठ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में लोक सेवा परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार गंभीर है। नए टिहरी शहर में अतिरिक्त भूमि के आवंटन को लेकर संघर्ष समिति के लोगों ने टिहरी विधायक से मुलाकात की और जल्द ही इस पर फैसला लेने की मांग की। लखनऊ में होने वाले उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने के लिए बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योति रवाना हो गई है। लखनऊ में पिछले 15 वर्षों से पर्वतीय महापरिषद उत्तरायणी मेले का आयोजन कर रही है। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 75 ग्राम स्मैक बरामद की गई। जोशीमठ में लगभग नगरपालिका क्षेत्र में 1790 भवन जर्जर हैं, जिनका इन दिनों विशेषज्ञों की टीम और प्रशासन की टीम द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। रात 2:12 पर आया भूकंप। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। गंगा विलास क्रूज पर बोले सांसद रवि किशन। कहा वाराणसी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी की सोच ने विपक्ष को पैदल कर दिया। चंदौली पहुंचा गंगा विलास क्रूज। 80 किलोमीटर की सीमा में सुरक्षा के बड़े इंतजाम।
क्रूज में सवार हैं 32 विदेशी सैलानी। 51 दिनों में सफर तय करेगा गंगा विलास क्रूज। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा गंगा विलास क्रूज। पीएम ने कहा, हमारी मान्यताओं का अलग महत्व पूर्वोत्तर विकास से जुड़ेगा। गंगा विलास से विकास को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा काशी ने नई यात्रा शुरू की। पूरी दुनिया ने भारत को बदलते हुए देखा। नमामि गंगे परियोजना ने नई ऊंचाइयों को छुआ। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व पर मकर संक्रांति को लेकर मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां मुकम्मल की हैं। 14 स्नान घाटों पर 2 दिन में करीब 80 लाख श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। विशेष मुहूर्त के चलते 14 और 15 जनवरी को मनाया जाएगा स्नान पर्व। ताजनगरी आगरा में लोहड़ी के त्योहार की मची धूम। शहर में जगह जगह सजी गजक और तिल के लड्डू की दुकानें। गज्जक और लड्डू खरीदने के लिए दुकानों पर लगी है भारी भीड़। आगरा में लोहड़ी को लेकर 15 अलग अलग तरीकों से बनाई गई है गजक। देश भर में मनाई जा रही है लोहड़ी। मथुरा में पंजाबी एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। खुशी से झूमे लोग। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक बलदेव ने की। जालौन में ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम। जगह जगह रैन बसेरे की और अलाव की व्यवस्था। एडीजी जोन आगरा ने अलीगढ़ का दौरा किया। थाने का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस चौकी के पास तेंदुआ देखने से दहशत। कार सवार लोगों ने वीडियो बनाया। सड़क किनारे बैठा नजर आया तेंदुआ। मथुरा में मकर संक्रांति को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। यमुना घाट और मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। आगरा में कैदी दिखा रहे हैं अपना हुनर। ओडीओपी के तहत लगाई गई मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में लोगों को पसंद आ रहे हैं बंदियों के बनाए फर्नीचर। हिमालयन गिद्धों का नया आशियाना बना इटावा। 5 सालों में हिमालयन गिद्धों की संख्या में इजाफा। जानकारों का कहना है कि इटावा के लिए शुभ संकेत है।